Okay guys, today I am going to show you how Logosys and OBS, which is an open source broadcasting and live streaming software, how you can connect Logosys to OBS, how you can connect OBS to Logosys, all using the power of NDI. So let's get started. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि OBS और Logosys के अंदर इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है यूजिंग द पावर ऑफ NDI। NDI एक टेक्नोलॉजी है जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा हाइप हो रही है ब्रॉडकास्ट सेगमेंट में। तो मैं आपको बताऊंगा कि OBS और NDI के बीच में मतलब OBS और Logosys के बीच में आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो NDI यूज़ करके। तो चलिए आइए चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं OBS की वेबसाइट पे जाऊंगा। तो जो है obs.com/OBS and NDI। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने एक प्लगइन बना रखा है OBS और NDI को कनेक्ट करने के लिए। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन में चले जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए OBS और NDI, ये गिटहब पे इनकी रिपोजिटरी है जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मुझे ये विंडोज़ इंस्टॉलर चाहिए, तो मैं ये विंडोज़ इंस्टॉलर वाला बटन क्लिक करके मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये फिलहाल अभी मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो रहा है और इसके लिए मुझे OBS भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं OBS में जाता हूँ और OBS का जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास OBS डाउनलोड हो रहा है और ये मेरे पास OBS और NDI का जो प्लगइन है वो डाउनलोड हो रहा है और दोनों भी आपको गूगल सर्च से इंटरनेट पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, OBS को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं OBS को इंस्टॉल करता हूँ। तो ये इंस्टॉलेशन विज़ार्ड आ गया। मैं OBS को नॉर्मली जैसे इंस्टॉल करते हैं नेक्स्ट 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 करके मैं इसको इंस्टॉल कर दे रहा हूँ। तो ये फिनिश हो गया है। मैं एक बार OBS को चालू कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो ये OBS चालू हो गया है। फिलहाल इसमें NDI नहीं आ रहा है। अगर आपको NDI है या नहीं है चेक करने के लिए टूल्स में जाइए। यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट लास्ट ऑप्शन आ रहा है, इसके नीचे NDI का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर NDI का प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद ये ऑप्शन आएगा। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ और ये जो NDI का प्लगइन जो अपन ने डाउनलोड किया है उसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। सो ये OBS और NDI का आ गया है। और ये प्लगइन भी अपना इंस्टॉल हो गया और ये NDI रन टाइम इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। तो मैं NDI रन टाइम इंस्टॉल कर देता हूँ। ये भी इंस्टॉल हो चुका है। सो चलिए अब की बार OBS खोल के देखते हैं। अब की बार जब मैं OBS चालू करता हूँ तो यहाँ पे टूल्स में जाऊँगा तो ये देखिए नया ऑप्शन ऐड हुआ है। ये है NDI। तो बेसिकली अगर आपको NDI के बारे में अगर आपको मैं बेसिक ओवरव्यू दूं तो NDI एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो लोकल नेटवर्क के अंदर स्ट्रीम करती है। NDI की टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर से एक कंप्यूटर में सिग्नल को भेज और रिसीव कर सकते हो। तो NDI टू वे काम करता है, मतलब आप सिग्नल भेज भी सकते हो, आप सिग्नल रिसीव भी कर सकते हो। तो ये मैं इस पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे मैं आपको मेन आउटपुट पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर मैं इस पे टिक लगाऊंगा तो OBS क्या करेगा, ये NDI पे स्ट्रीम करना शुरू कर देगा। तो ये देखिए मैंने इसको टिक लगा दिया है। अभी OBS क्या करेगा, जो भी यहाँ पे OBS में हो रहा है वो NDI स्ट्रीम करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए मैं लोगोसिस खोल देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो अब अपने पास दोनों भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट है। एक अपना लोगोसिस और दूसरा आपका OBS, ठीक है। दोनों को कनेक्ट करने के लिए सिंपल स्ट्रैटेजी होगी। हम लोग एक टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जिसको NDI बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लोगोसिस का जो भी आउटपुट है, तो मैं फिलहाल इधर कुछ फाइल प्ले कर देता हूँ डेमो दिखाने के लिए। तो मैं एग्जांपल के लिए फाइल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये जो भी ये फाइल चल रही है लोगोसिस का आउटपुट, इसका आउटपुट OBS में ले जाने के लिए आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे और यहाँ पे NDI पे टिक लगाओगे, ठीक है। जैसे ही आप ये टिक लगाओगे
लोगोसिस एनडीआई आउट देना शुरू कर देगा, जो भी उसका प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ पे जो भी चल रहा है ये एनडीआई पे आउट आना शुरू हो गया है। तो अब अपन जाते हैं ओबीएस पे इसको रिसीव करने के लिए। ये मैं आ गया ओबीएस पे। ओबीएस पे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्लस का। जब आप प्लस पे क्लिक करते हो तो ये अलग अलग सोर्सेज बताता है, तो इसमें अपने को एनडीआई सोर्स लेना है। तो मैं यहाँ पे एनडीआई क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जब रिफ्रेश करोगे तो आपको जो भी चल रहा होगा वो आउटपुट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक लोगोसिस का आउट दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे लोगोसिस सेलेक्ट कर लेता हूँ और अलाउ हार्डवेयर एक्सीलरेशन को ऑन कर देता हूँ ताकि पूरा परफॉर्मेंस हार्डवेयर का यूज हो जाए, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो अभी देखिए ये जो लोगोसिस का जो भी आउट आ रहा है यहाँ से, ये ओबीएस में आना शुरू हो गया है और मैं इसको अपने हिसाब से पोजिशनिंग कर देता हूँ। तो ये मैंने अपने हिसाब से इसको पोजीशनिंग कर दिया है। तो अब आप देख सकते हो जो भी यहाँ पे हो रहा है वो लोगोसिस का यहाँ पे आना शुरू हो गया है। फाइल खत्म हो गई, इसको वापस प्ले कर देते हैं। तो ये देखिए जो भी वहाँ पे हो रहा है वो यहाँ पे आना शुरू हो गया है। तो ये था मैंने जो आपको बताया था, ये है बेसिकली लोगोसिस से ओबीएस को कनेक्ट करने का प्रोसेस। अब अपन इसको रिवर्स वे में करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आप कुछ ऐसी चीज है जो आप ओबीएस से लेना चाहते हो, एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ कि आपको यूट्यूब से लाइव स्ट्रीम लेना चाहते हो या आप कोई दूसरी चीज कुछ भी करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं अभी ब्राउजर इनपुट ले लेता हूँ। ये सब में से आप कुछ भी ले सकते हो, तो मैं फिलहाल ब्राउजर ले लेता हूँ और ये मैंने यहाँ पे एक ब्राउजर ले लिया है। यहाँ पे मैं youtube.com लिख के इसको ओपन कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे यूट्यूब खुल गया है। अब मैं इसको रिसाइज करके मेरे को जितना भी चाहिए स्क्रीन में वो ले लेता हूँ और राइट क्लिक करके इसको, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इसको बोलते हैं इंटरैक्ट। जब मैं इंटरैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये एक विंडो आ जाता है। इसमें मैं जैसे एग्जांपल के लिए TV9 लिख देता हूँ। ये देखिए TV9 का यूट्यूब का पेज आ गया। तो मैं यहाँ पे जो भी चाहिए वो इंटरैक्ट कर सकता हूँ। जैसे मोदी लाइव है, ये ऑफिशियल मोदी लाइव कुछ अगर आ रहा होगा तो ये नरेंद्र मोदी जी के पेज से आप डायरेक्टली, जैसे मैं ये वीडियो को ले लेता हूँ और ये अपना लाइव आ रहा है। आप देख सकते हो ये मैं YouTube से डायरेक्ट ले रहा हूँ। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो भी यहाँ पे लाइव चल रहा है ये मुझे लोगोसिस के अंदर लेके आना है। तो इसके लिए अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पे एक NDI आउट टिक किया था जिससे OBS NDI आउट दे रहा था। तो अब आ जाते हैं अपने लोगोसिस के अंदर। लोगोसिस के अंदर यहाँ पे एक ऐड कैमरा का ऑप्शन होता है। जब आप ऐड कैमरा का ऑप्शन क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक M लाइव नाम से आ जाता है। इस पे जब आप डबल क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक NDI रिसीवर मिलता है। आप NDI रिसीवर रिसीव करके इनिशियलाइज करोगे और यहाँ पे ये R वाला बटन अगर क्लिक करोगे तो जितने भी NDI चल रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं फिलहाल OBS का जो NDI है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखिए OBS में जो भी हो रहा होगा वो यहाँ पे लाइव स्ट्रीम आ रहा है। अब इसको मुझे ब्रॉडकास्ट करने के लिए मैं इसको राइट क्लिक करके प्ले नाउ करूंगा। तो अभी जो भी OBS में चल रहा है, जो भी OBS में आ रहा है वो यहाँ पे लाइव रिसीव हो रहा है। तो ये था बेसिकली NDI की पावर यूज करके OBS और लोगोसिस को कनेक्ट करने का तरीका। जैसे मैंने बताया NDI बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है और मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये आगे चल के ब्रॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा चेंज करेगा। और अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।